हेलो फ्रेंड्स, हमें इंटीग्रेशन निकालना है x प्लस टू अपॉन अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का कंप्लीट होल स्क्वायर बना लो। उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ सीख भी लीजिए कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। देखिए कितने वैल्यू आपकी जो फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये वैल्यू है आपकी। क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से माइनस इन कॉमन ले लीजिए, वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अब क्या करेंगे आप इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए, देखिए ये वैल्यू होगी आपकी ए स्क्वायर माइनस फोर एक्स को लिख लेंगे, आप क्या लिख लेंगे, फॉर्मूले में होता है टू इंटू ए की जगह कितना आ जाएगा आपका एक्स, और बी की जगह क्या वैल्यू पुट कर दें, ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर आपकी फोर एक्स बननी चाहिए। तो क्या रखना पड़ेगा आपको, ये टू रखना पड़ेगा। तो ये वैल्यू बन गई आपकी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी की वैल्यू कितनी है टू, तो बी का स्क्वायर आप ऐड कर लो, बी का स्क्वायर कर लो, क्या कर लो माइनस कर लो। अब यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू किस क्या बन गई आपकी, स्क्वायर बन गया। किसका होल स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू हो जाएगी आपका माइनस टू स्क्वायर। अब इस माइनस का इंटू कर दीजिए तो वैल्यू हो जाएगी आपकी टू का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। ये हमने होल स्क्वायर बना लिया। अब देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, बंद कर लिया ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। कैसे फॉर्मेट तैयार करते हैं, हम अपॉन की वैल्यू को टी मानने से ऊपर की वैल्यू डी टी में क्या करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखिए ये फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना लिख लेते हैं आप, सॉरी ये आप वैल्यू को लेते हैं आपकी, हम लिखते हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, जो आपका न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ए डी ओवर डी एक्स, और ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं लेनी है, अंडर रूट से बाहर करके लेनी है। तो फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, आपको अंडर रूट नहीं लगाना है, प्लस का कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर दो, ए और बी की वैल्यू निकाल के वैल्यू इक्वेशन में सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा जी, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए, इसका हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी फोर माइनस टू एक्स प्लस का बी। अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू फोर ए माइनस टू ए एक्स, हमने ए का इंटू कर दिया, प्लस की कितनी वैल्यू है, बी वैल्यू है ये, इतनी वैल्यू समझ में आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का कंपेरिजन करिए आप। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू ए है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन है। तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, माइनस वन अपॉइंट टू निकल के आ गई, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू निकल के आ गई। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू को लेंगे आप, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी, इधर तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी फोर ए प्लस बी, फोर ए प्लस बी, और इधर कॉन्स्टेंट वैल्यू कितनी है आपकी, इधर कांस्टेंट वैल्यू आपकी टू, तो ये आपने टू कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, ए की वैल्यू माइनस वन अपॉइंट टू पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी फोर, ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉइंट टू प्लस बी इज इक्वल टू टू हो जाएगा, टू से फोर टू टाइम कैंसिल, ये माइनस टू हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई टू, और माइनस टू इधर आएगा तो ये प्लस टू हो गया। तो यहाँ से इस टाइप से वैल्यू आपकी बच्चों आ गई फोर। ये फ्रेंड्स आपकी बी की वैल्यू फोर आ गई। अब ए और बी की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर वन में। क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए पुट करने से वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, एक्स प्लस टू इक्वल टू वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस वन अपॉइंट टू, और ये वैल्यू कितनी है आपकी फोर माइनस टू एक्स, फोर माइनस टू एक्स, प्लस बी की वैल्यू कितनी है फोर। ये वैल्यू किसकी निकालनी हमने, एक्स प्लस टू की। एक्स प्लस टू का फॉर्मेट आपने कुछ इस टाइप का बना लिया, ये पूरी वैल्यू किसका फॉर्मेट बना लिया, एक्स प्लस टू का। अब इससे आसानी क्या होगी हमें, इससे हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाएगा, इस टाइप की वैल्यू अगर आती है तो। ठीक है, अब एक्स प्लस टू की वैल्यू वहाँ कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन अंडर रूट फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में पुट करेंगे। तो ये फ्रेंड्स वैल्यू जो है ना हो जाएगी आपकी
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू की जगह रख दो ये वैल्यू पूरी, -1/2 4 - 2x प्लस 4, और अपॉन में वैल्यू कितनी थी अंडर रूट में, अपॉन में वैल्यू थी 4x - x²। ये वैल्यू रख दो आप 4x - x², ये dx हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। करते हैं इसको सॉल्व अच्छे से हम। सबसे पहले इस अंडर रूट की वैल्यू का अलग अलग डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी -1/2 4 - 2x अपॉन अंडर रूट 4x - x², ये dx प्लस, अब इस 4 में डिवाइड कर दो आप अलग, तो 4 अपॉन अंडर रूट में वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4x - x², और ये dx, ये वैल्यू होगी। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लो, फिर फॉर्मूला फिट कर देंगे इसमें। -1/2 आप आगे लिख लो, वैल्यू है 4 - 2x अपॉन अंडर रूट में 4x - x², dx प्लस, इस 4 को आप आगे लिख लो, तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 4x - x², और ये dx वैल्यू होगी आपकी, ये वैल्यू होगी इतनी। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये 4x - x² को तो आप t मान लो, लेट कर लो 4x - x² को तो मान लो t, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर 4 - 2x और ये dx बाहर इक्वल टू dt हो जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, अब ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4 - 2x dx चला जाएगा आपका dt में, अपॉन अंडर रूट 4 - 2x dx किस में चला जाएगा dt में, अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट t। अब देखिए +4, ये वैल्यू जो दिख रही है ना आपको, ये वाली वैल्यू क्या करेंगे 4x - x², इसका हमने होल स्क्वायर बना लिया था। कहाँ बना लिया था, देखो ये बना लिया था हमने ऊपर, 4x - x² का होल स्क्वायर ये बना लिया था। अब इसकी हमें नीड हो रही है, ज़रूरत हो रही है, कितनी वैल्यू है 2² - x - 2 का होल स्क्वायर, किसकी जगह रखेंगे आप 4x - x², यहाँ अंडर रूट में वैल्यू पुट कर दो, ये यहाँ पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगी 2² - x - 2 का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, इसको तो ऊपर ले जाइए आप, रूट टी को ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर -1/2 dt प्लस 4, इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आप, कौन सा वाला, 1/अंडर रूट में a² - x², और इसका फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट में a² - x² इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए इसमें, वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स x की जगह पूरी वैल्यू कितनी होगी x - 2 अपॉन a की जगह वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, -1/2 इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस 4 साइन इनवर्स, ये वैल्यू आपकी x - 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये वैल्यू होगी आपकी। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे इसमें आप, कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी इस टाइप से, ये -1/2 ब्रैकेट में 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 1/2, 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 प्लस, ये वैल्यू हो जाएगी 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखिए 1/2 से पूरा 1/2 कैंसिल हो गया, माइनस, ये वैल्यू आगे क्या होगी, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट का मतलब पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, और t की वैल्यू कितनी है आपकी 4x - x², 4x - x² आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, 4x - x² प्लस 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर जो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।